हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन क्या होता है और इमिशन क्या होता है। ठीक, तो उसको सबसे पहले हम डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं, इसके बाद हम एग्जांपल को देखेंगे पूरी तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे पहले डेफिनेशन इमिशन का। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक, तो व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब समझिएगा। व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन, यदि कोई इलेक्ट्रॉन है कि मटेरियल है, यदि वो किसी एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है, ठीक, ऑफ एन एटम, कोई परमाणु है, उसके इलेक्ट्रॉन जो होता है कि जब किसी एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स, उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल्स टू हायर एनर्जी लेवल्स। इसका मतलब क्या हो गया। सपोज कीजिए आपका कोई एटम से, जैसे आपका हाइड्रोजन एटम है, ठीक, कोई भी पदार्थ हो गया आपका, इसको पदार्थ को कैसे, ऐसे आपका कोई मैटर है, ठीक, कोई मैटर हो गया ये। इसमें जब हम रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं, कोई सा भी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकता है आपका, रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश हो गया, जैसे सपोज कीजिए रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें इस एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो यहाँ से रेडिएशन पाकर ये आपका ग्राउंड स्टेट हो गया, जीरो ग्राउंड स्टेट, जीरो लेवल हो गया। एक्साइटेड G1 बोल सकते हैं, G2 बोल सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट हो गया, ठीक। तो यहाँ पर यदि कोई मैटर है, पदार्थ है, यहाँ पर कोई पदार्थ है, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर है, इसमें हम रेडिएशन प्रोवाइड किए, रेडिएशन कोई सा भी हो सकता है, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकता है आपका। तो ये पदार्थ जो होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन ही सपोज कीजिए यहाँ है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो एक्साइटेड होकर कहाँ चले जाते हैं, आपके ग्राउंड स्टेट से यहाँ, ग्राउंड स्टेट फर्स्ट में, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में, ये आपका एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ठीक। दिस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हैव ए रेडिएट एनर्जी, यहाँ पर से एक एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पर क्या एक एनर्जी रिलीज होती है। जब ये यहाँ से ज़्यादा कुछ स्पेक्ट्रा देखने को हमको मिलता है इन दोनों के बीच में, ठीक। रेडिएट एनर्जी रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट, इसके बाद यहाँ जाने के बाद जब इसको जो एनर्जी प्रोवाइड किया गया है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, तो पुनः ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है, पुनः ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट विच इज़ अनस्टेबल। यहाँ क्योंकि अनस्टेबल है वो, यदि हम सपोज कीजिए यहाँ पर कोई गुब्बारा लिए, गुब्बारे में हम हवा भर दिए, ठीक, हवा भर दिए मतलब उसको एनर्जी दिए हम, तो वह उड़कर कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। जब उसका गुब्बारे का हवा जब बाहर निकल जाता है तो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, तो पुनः वो वापस आ जाता है। वही केस यहाँ पर होता है, रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, विच इज अनस्टेबल, यहाँ पर सो अनस्टेबल होता है। द इमिशन, इसी को हम इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिससे इमिशन स्पेक्ट्रम इज फॉर्म बाय द फ्रीक्वेंसी इज द इमिटेड लाइट के थ्रू हम इसे इमिशन स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है। तो ये आपका क्या होता है, इमिशन होता है। यदि हम इसको क्लियरनेस में देखना चाहें तो कैसे बोल सकते हैं, सपोज कीजिए कोई एटम से जब उसके सपोज कीजिए कि कोई एटम है, उसको जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिया जाता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट या लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल्स में चले जाते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। दिस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव ए रेडिएट एनर्जी, वहाँ पर से एक एनर्जी रिलीज करते हैं। टू, एनर्जी रिलीज करने के बाद रिटर्न ग्राउंड स्टेट, फिर जब वहाँ से उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, रेडिएट कर देते हैं, मतलब एनर्जी को बाहर निकाल देते हैं, जो एनर्जी मिला उसको, उसके थ्रू ऊपर गया। यदि वहाँ एनर्जी ख़त्म हो गई, रेडिएट हो गई, तो पुनः ग्राउंड स्टेट में आना चाहेंगे, तो रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं, विच इज़ अनस्टेबल,
जो अनस्टेबल होता है, इसी को हम इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार होता है आपका इमिशन। इमिशन तो बता लिए। ठीक, इमिशन आपका हो गया। इसी प्रकार क्या होता है आपका एब्जॉर्प्शन। उसको कैसे समझ सकते हैं? ऑन द अदर हैंड, on absorption spectrum is constituted by the frequency of light transmitted with dark band when energy is absorbed by the electrons ground state to reach higher energy level। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन क्या बोलता है? सपोज कीजिए कोई मैटर है, नाइट्रोजन हो गया, ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देते हैं, रेडिएशन प्राप्त किए, एचम्यू दिए, ठीक, तो कुछ एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड जीरो स्टेट से एक्साइटेड फर्स्ट स्टेट में मूव कर जाते हैं। एब्जॉर्ब किए, इसके बाद यहाँ मूव कर गए, यही होता है आपका एब्जॉर्प्शन। ओनली इतने ही तक एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, आपको जो यहाँ पर कोई वो चीज़ नहीं हुआ, नहीं पुनः वापस आया, सिर्फ यहाँ पर गया, बस इतना ही काम होता है एब्जॉर्प्शन का। तो यहाँ पर हमें कुछ कलरफुल स्पेक्ट्रा देखने को मिलती है, इसी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यदि हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो कैसे देख सकते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रा, यहाँ पर देखिए एक कोई मैटर हो गया, ठीक, एटम्स हो गया, उसमें जब हम इलेक्ट्रॉन्स रेडिएशन प्रोवाइड किए, यहाँ से सनलाइट प्रोवाइड किए, तो ये क्या होता है, रेडिएशन जो होता है आपका ग्राउंड स्टेट से वो किस में चला गया, आपका एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में चला गया। ठीक, इसके बाद यहाँ एनर्जी को रिलीज कर दिया, तो पूर्ण किस में आ जाता है, आपका ग्राउंड स्टेट में। तो वहाँ पर आपका उसकी एनर्जी पूरा लॉस हो गई, मतलब उसको डबल काम करना पड़ा सपोज कीजिए। तो वहाँ उसका जो बैंड होता है आपका डार्क बैंड देखने को मिलता है। इसी प्रकार एब्जॉर्प्शन में क्या कहता है, हाई डेंसिटी की हॉट मैटर में जब हम रेडिएशन प्रोवाइड किए, ठीक, रेडिएशन प्रोवाइड किए, आपका कोई मैटर है, तो सिर्फ एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो उसकी जो आपकी कलरफुल स्पेक्ट्रा देखने को मिलती है, तो यह था आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।